बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। हेल्पिंग हैंड इज़ माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब आप फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम फ़िल्टर पेपर आपने कौन सा सिलेक्ट करना है और जो फ़नल यूज़ करनी है वो कैसे सेलेक्ट करनी है, और फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान जो है वो कौन सी एहतियाती तदाबीर आपने अडॉप्ट करनी है, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो कौन सी अडॉप्ट करनी है। तो सबसे पहले फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान जब हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं तो हमने फ़िल्टर पेपर को सिलेक्ट करना होता है फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए। वो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? तो फ़िल्टर पेपर की जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है प्रेसिपिटेट के ऊपर। प्रेसिपिटेट वो पार्टिकल हैं जिनको हम सेपरेट करना चाहते हैं, जिनको हम अलहदा करना चाहते हैं, जो हमारे लिए अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो उन प्रेसिपिटेट पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फ़िल्टर पेपर जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन सा यूज़ करना है। तो फ़िल्टर पेपर को सिलेक्ट करने के लिए जो पहला पॉइंट ये है कि हमने जो फ़िल्टर पेपर सिलेक्ट करना है वो प्रेसिपिटेट के साइज़ पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने इस साइज़ के पार्टिकल सेपरेट करने हैं सोल्यूशन में से, लिक्विड में से, अगर इस साइज़ के पार्टिकल सेपरेट करने हैं तो हमें ऐसा पेपर यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर इस प्रेसिपिटेट से छोटे सुराख हों, छोटे पोर्स हों। तो फ़िल्टर पेपर में अगर छोटे पोर होंगे तो ये जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल होंगे वो इन स्मॉल पोर से नहीं गुजर पाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। और अगर हम पेपर ऐसा यूज़ करेंगे जिसमें बड़े पोर होंगे तो लिक्विड के साथ साथ ये प्रेसिपिटेट के पार्टिकल भी गुजर जाएंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमने जो फ़िल्टर पेपर यूज़ करना है, फ़िल्टर पेपर जो सिलेक्ट करना है, उसका जो डिपेंड है वो किस बात के ऊपर है? साइज ऑफ प्रेसिपिटेट के ऊपर है। तो फ़िल्टर पेपर के अंदर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? पोरोसाइट्स कहते हैं। पोरोसाइट्स मीन पोर साइज इन ए फ़िल्टर पेपर। जो फ़िल्टर पेपर के अंदर पोर्स होते हैं उस पे वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो साइज़ ऑफ प्रेसिपिटेट पे डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? कि जो प्रेसिपिटेट का साइज़ है उससे छोटा साइज़ इन पोर्स का होना चाहिए। ये पोर्स होते कहाँ पे हैं? फ़िल्टर पेपर के अंदर। तो मीन फ़िल्टर पेपर में मौजूद जो पोर का साइज़ है वो प्रेसिपिटेट के साइज़ से छोटा होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, जो पहला पॉइंट था वो प्रेसिपिटेट के साइज़ पे हम साइज़ को देखना है, और दूसरे पॉइंट में हमने प्रेसिपिटेट की अमाउंट को देखना है। तो दूसरा पॉइंट बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास जो है फ़िल्टर पेपर जो हमने यूज़ करना है वो इस तरह कोन बन जाता है, कोन शेप बन जाती है फ़िल्टर पेपर की, जिसको हमने यूज़ करना है। तो इस पेपर के ऊपर ये मैंने 4 हिस्से बनाए हैं कोन के, 1 2 3 4। तो ये जो पेपर है ये इतना बड़ा हो कि हम सोल्यूशन को जब फ़िल्टर कर लें तो जो प्रेसिपिटेट इसके अंदर रह जाए वो या तो इसका 1/4 हिस्सा फिल करे, या मैक्सिमम जो है वो 1/4 से लेकर 1/2 तक जो है वो मैक्सिमम फिल करे। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम प्रेसिपिटेट जो है वो यहाँ तक आ जाएं तो कोई बात नहीं है। मीन अगर इससे ज़्यादा प्रेसिपिटेट ऊपर तक इसमें फिल हो जाएंगी तो फिर फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस, मतलब ये फ़िल्टर करने के काबिल नहीं रहेगा। तो प्रेसिपिटेट या 1/4 तक हो या 2/4। 2/4 क्या होता है? 1/2 होता है। तो ये 1/4 से लेकर ये बेसिकली क्या है? 2/4 है। तो 1/4 ये है, 1/4 और ये है 2/4। तो मिनिमम 1/4 हो और मैक्सिमम 2/4 तक प्रेसिपिटेट अंदर फिल हो जाए तो कोई हरज नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो फ़िल्टर पेपर है वो इतना बड़ा हो कि फ़िल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो एंड भी हो जाए। तो प्रेसिपिटेट कितना उसको भर दें? 1 से लेकर 4, 1/4 से लेकर 1/2 तक उसको भर दें तो कोई हरज नहीं है। उससे प्रोसेस जो है फ़िल्ट्रेशन का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये था
कि इस पेपर के अंदर जो साइज़ हैं वो प्रेसिपिटेट के साइज़ से छोटे होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो फ़िल्टर पेपर है ये प्रेसिपिटेट से कितना भर जाए तो कोई हर्ज नहीं है, 1/4 से लेकर 2/4 तक, मतलब 1/4 से लेकर 2/4, 2/4 क्या है, 1/2 है। किससे भर जाए, प्रेसिपिटेट, और कब भर जाए, जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस एंड हो जाए तब। तो ये दूसरा पॉइंट था। तो इन दो पॉइंट की बेस पे हमने सिलेक्ट करना होता है फ़िल्टर पेपर। जो फनल की सिलेक्शन है ये हमने कैसे करनी है, तो पहला पॉइंट ये है कि जब हम फनल के अंदर पेपर लगाएं, ये फनल है, ये फनल है और ये फनल का रिम है, ये फनल रिम, ये वाला रिम है, इसका किनारा है। इस किनारे से 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे तक पेपर है। ये जो पेपर है ये 1 से लेकर 2 cm जो है वो नीचे हो, और 1 से 2 cm पेपर का जो है ये किनारा, इसको हम कहेंगे सरकमफेरेंस ऑफ पेपर। तो मैं इसको आप दोबारा दिखा देता हूँ। ये अगर रिम ऑफ फनल है, ये इसको मैं वेव कर देता हूँ, ये रिम ऑफ फनल है और ये इसके अंदर पेपर है और ये पेपर का सरकमफेरेंस है। तो पेपर के सरकमफेरेंस में और रिम में कितना डिफरेंस हो, 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक डिफरेंस होना चाहिए। 1 से 2 cm जो है वो फनल का रिम ऊपर होना चाहिए। तो ये है फनल रिम should extend 1 to 2 सेंटीमीटर above the circumference of paper। नंबर 1 ये पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि जो फनल की स्टेम है ये क्या होती है, ये है, ये फनल है, तो ये इसकी स्टेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टेम है फनल की। ये इतनी लंबी हो कि कम से कम कुछ सेंटीमीटर ये किसके अंदर आ जाए, रिसीविंग बीकर के अंदर आ जाए। ये नीचे जो जिसने फिल्ट्रेट को कैच करना है, सॉल्यूशन हम जब यहाँ से भरेंगे, जिसको हमने फ़िल्टर करना है, वो यहाँ से फ़िल्टर होता हुआ जब नीचे आएगा तो ये रिसीविंग बीकर है। इस रिसीविंग बीकर के अंदर जो है वो फ्यू सेंटीमीटर अंदर होने चाहिए, किसके, फनल के, सॉरी स्टेम के। स्टेम ऑफ फनल जो है वो फ्यू सेंटीमीटर रिसीविंग बीकर के अंदर होना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट है सिलेक्शन के लिए। उसके बाद ये है कि फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान हमने कौन सी प्रिकॉशंस जो हैं वो अडॉप्ट करनी हैं, एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करनी हैं। नंबर 1 है स्मूथ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये फनल, ये इसका स्टेम, ये रिसीविंग बीकर, तो जब तक ये इसके अंदर पेपर जिसने फ़िल्टर करना है, जब हम इसके अंदर सॉल्यूशन डाल देते हैं जिसको हमने फ़िल्टर करना है, तो जब तक सॉल्यूशन इस हिस्से में रहे, ये कौन सा पार्ट होता है, कोनिकल पार्ट, जब तक कोनिकल पार्ट में सॉल्यूशन रहे तब तक वो किसके अंदर भी होना चाहिए, स्टेम ऑफ फनल के अंदर भी होना चाहिए। मीन कि ऐसा ना हो कि ये भरा खड़ा हो सॉल्यूशन से और यहाँ से ड्रॉप नीचे ना गिर रहे हों। इसका मतलब ये है कि जो पोर हैं पेपर के वो फिल हो गए हैं और जो सॉल्यूशन है वो फ़िल्टर होके नीचे नहीं आ रहा। तो इस तरह फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो जब तक सॉल्यूशन कोनिकल पार्ट में रहे तो जो ड्रॉप हैं फ़िल्ट्रेट के वो इस स्टेम से फ्लो करके रिसीविंग बीकर में आने चाहिए। अगर ऐसा होता रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। स्मूथ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से मुराद ये है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान अगर कोनिकल पार्ट में सॉल्यूशन मौजूद है तो उस वक्त तक, जब तक कोनिकल पार्ट में सॉल्यूशन है उस वक्त तक स्टेम में से ड्रॉप नीचे गिरते रहने चाहिए। अगर ऐसा होता रहेगा तो इसको हम बोलेंगे स्मूथ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और जो दूसरी प्रिकॉशन है वो है अवॉइड स्प्लैशिंग। मीन छींटे नहीं होने चाहिए, ऐसे ना हो कि जो ड्रॉप नीचे गिरे वो दोबारा दूसरे ड्रॉप को ऊपर उड़ाए, ऐसा नहीं। ऐसा हम इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो इससे बचने के लिए हमारे पास ये तरीका है कि ये हमारे पास फनल है, ये इसकी स्टेम है, तो जो स्टेम है अगर वो बीकर की दीवार से टच करेगा तो
फिर जो ड्रॉप होगा वो इसकी दीवार के साथ फ्लो करता हुआ नीचे आएगा। तो ऐसे स्प्लैशिंग नहीं होगी, छींटे नहीं उड़ेंगी और जो वर्कर है उसका ड्रेस ख़राब नहीं होगा। हो सकता है ये कोई केमिकल हो तो स्किन वगैरह बर्न नहीं होगी। तो स्प्लैशिंग से बचने के लिए हमने क्या करना है, जो स्टेम है इसको बीकर की दीवार के साथ टच करवाना है ताकि जो भी ड्रॉप गिरे वो दीवार के साथ होता हुआ नीचे आए। तो ये इसके दो प्रिकॉशंस हैं। एक, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्मूथ होना चाहिए, मीन कि जब तक कोनिकल पार्ट में सोल्यूशन रहे तब तक स्टेम ऑफ फनल के अंदर भी ड्रॉप आने चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम जो है जिन पर काम करते हैं ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। मैं एक आधे मिनट में इसको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है फ़िल्टर पेपर की सिलेक्शन। फ़िल्टर पेपर की सिलेक्शन डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रेसिपिटेट के साइज़ के ऊपर और प्रेसिपिटेट की अमाउंट के ऊपर। प्रेसिपिटेट का जो साइज़ है उससे छोटा साइज़ पोर का हो जो पेपर के अंदर होता है। नंबर 2, जो प्रेसिपिटेट हैं वो फिल्ट्रेशन के एंड तक कितना पेपर को भर दें तो कोई हर्ज नहीं होता, 1/4 से लेकर 2/4 तक। और जो फनल की सिलेक्शन है, फनल जो है वो पेपर से एक, जो पेपर अंदर यूज़ किया है उससे 1 से 2 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए। और जो फनल का स्टेम है वो उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो बीकर के अंदर तक आ सके। और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हमने प्रोसेस को स्मूथ बनाना है। इट मीन जब तक कोनिकल पार्ट में सोल्यूशन रहेगा उस वक्त तक जो ड्रॉप है वो स्टेम ऑफ फनल के अंदर भी आने चाहिए। ये स्मूथ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। और स्प्लैशिंग से कैसे अवॉइड, मीन बचना, स्प्लैशिंग छींटों से बचना कैसे हम बच सकते हैं। अगर जो फनल है इसका जो स्टेम है वो बीकर की दीवारों के साथ टच रहेगा तो ड्रॉप जो है वो दीवार के साथ होता हुआ नीचे आएगा और स्प्लैशिंग नहीं होगी। तो ये है जी प्रिकॉशनरी मेजर्स जिनको हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान अडॉप्ट करना होता है।